हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण डे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हमने किसी परावैद्युत पट्टिका को रख दिया है या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो क्या होता है, उस बिहेवियर को हमने स्टडी किया। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत विस्थापन। तो जैसे हम जानते हैं कि ध्रुवण के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि परावैद्युत पट्टिका के प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ईपी, है ना, तो वो क्या होता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र जो ई नॉट है उसके विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, जिसके कारण जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण जो परावैद्युत में पृष्ठ आवेश सिग्मा पी है उसकी प्रवृत्ति क्या रहती है, ई नॉट की तीव्रता को कम करने की होती है। क्योंकि सिग्मा पी जितना ज़्यादा कंटेंड होगा उतना ही ई पी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो कि ई पी क्या है, माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सिग्मा पी जो है वो जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो है हमारा परावैद्युत है उसमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, क्योंकि बाहर वाला क्या है ई नॉट और परावैद्युत के अंदर ई पी। तो एक तरीके से देखा जाए तो परावैद्युत में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। और हम जानते हैं कि सिग्मा पी जो है वो किसके बराबर है, पी के, यानी कि परावैद्युत पट्टिका में पृष्ठों पर उपस्थित जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी है, वो प्रेरित जो ध्रुवण है, पोलराइजेशन जो है उसके बराबर होता है। ध्रुवण यानी कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन को हम ध्रुवण कहते हैं, और वो जो है वो सिग्मा पी के ही बराबर आया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया सिग्मा पी की जगह रख दिया पी को, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाओ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा फ्री इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है ये एक ऐसी भौतिक राशि है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी क्या है, एक ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इस भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, विद्युत विस्थापन या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत विस्थापन या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कहीं पर आपको डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है। और ये सिग्मा फ्री के भी बराबर है। सिग्मा फ्री क्या है, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित चार्ज, ओके, ये डी के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि अगर मान लीजिए एक समान समदेशिक माध्यम है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड जैसे मैंने बताया कि सब बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समान होगी और परिमाण भी समान होगा। तो अगर ऐसा कोई माध्यम है तो उसके अंदर डी वेक्टर, ई वेक्टर व पी वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात समांतर होते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन आर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ओके। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो गई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो गई, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि जो विद्युतशीलता है यहाँ पे ये किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट और ई जो है वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू डी माइनस पी, ये है ना। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट और ई जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता है वहाँ पे क्या आ जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता, और जहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है वहाँ पे आ जाएगा माध्यम में विद्युत क्षेत्र। यानी कि अगर इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिखने वाले हैं। ये माध्यम में है तो ये निर्वात में, और ये निर्वात में है तो माध्यम में, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ओके। तो डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन ई। तो ये कैसे आया, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि ई नॉट किसके बराबर है, सिग्मा फ्री ओवर एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन नॉट के, है ना।
तो सिग्मा फ्री किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। पहली जो इक्वेशन है हमारी वो देखना आप, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सिग्मा फ्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो सिग्मा फ्री किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट जो है, ई नॉट जो है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन ई के, ठीक है। तो ये विद्युत विस्थापन या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। चाहे आप उसको निर्वात में लिखो, निर्वात में लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो जाएगा, और अगर आप उसको किसी मीडियम में लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई हो जाएगा। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई और D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, जो हमारे पास शुरू में आया था, ये रहा D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और D इज इक्वल टू ऑल्सो एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो इस रिलेशन को लेकर के चलते हैं। तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट ई और बराबर क्या आ गया, P। और यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेने से अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट -1। इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि 5 व 10 को समीकरण 8 में रखने पर यहाँ पे इसने ना एक चीज़ ये करी है, जो पोलराइजेशन है हमने कुछ मिस किया है शायद। ये नहीं मिस नहीं किया, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि विद्युतीय प्रवृत्ति P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई। तो P की जगह हम लोग ये रखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। P की जगह हमने रख लिया एप्सिलॉन नॉट काई और ई, ठीक है, ये रख दिया। ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये यहाँ पे प्लस है, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट ई को कॉमन ले लो, तो इधर बन गया एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई, ई से ई इधर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई, और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ओके। तो यह समीकरण क्या बताता है, माध्यम के परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर तथा विद्युतीय प्रवृत्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में संबंध को बताता है। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है यहाँ पे, और काई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, ओके। उसके बाद इसने कुछ हमारे पास जनरल चीज़ें हमें बताई है जो हमने अभी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की और पोलराइजेशन की। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर, D का कूलाम पर मीटर स्क्वायर और P का कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इनके डायमेंशन दी है, डाइवर्जेंस के रिजल्ट दिए हैं। डाइवर्जेंस ऑफ E होता है सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइवर्जेंस ऑफ D होता है सिग्मा फ्री डेल डॉट P होता है सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हमने ये पढ़े ही थे, कर्ल इन तीनों का 0 होता है, और ये रिलेशन सबके दे ही रखे हैं, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ओके। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कुछ केस लिए हैं इसके अंदर। पहला तो ये कि जैसे हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, यानी कि D की D दूरी पर ही परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्लेटों के मध्य में जैसे पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो इन प्लेटों के मध्य में क्या होता है कि एक तरफ तो प्लस चार्ज है और दूसरी तरफ माइनस चार्ज है। तो एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन। सिग्मा फ्री यहाँ पे क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व Q बाई ए, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई ए, एप्सिलॉन था ही सही। और एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर माध्यम है, कोई पदार्थ है परावैद्युतांक जिसका क्या है एप्सिलॉन, ठीक है। अगर निर्वात होता तो हम एप्सिलॉन नोट लिखते, लेकिन निर्वात नहीं है तो एप्सिलॉन लिखेंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन आ गया, और एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और विभव क्या होता है प्लेटों के मध्य, फाई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है V बाई डी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो आप E को D से गुणा कर दो, क्योंकि प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, D है, ओके। तो यहाँ पे आ गया Q D बाई
ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो संधारित्र की धारिता क्या आ गई, धारिता इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो क्यू बाई वी मतलब हमारा विभव क्या है, ये फाई। तो क्यू के बट्टे में लिख दो इसका मान। जब इसका मान रखेंगे तो क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो एप्सिलॉन आर इंटू सी लिख सकते हैं इसको। सी मतलब होता है अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, मुक्त आकाश है, फ्री स्पेस है, तो उस कंडीशन में धारिता, तो वो धारिता क्या होगी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो उसको सी लिख दिया। यानी कि जब हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो धारिता का मान जो है वो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि धारिता का मान ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। यानी कि अब हमने प्लेटों के मध्य की पूरी दूरी को परावैद्युत पदार्थ से नहीं भरा है, अब हमने क्या किया, कुछ दूरी तक ही परावैद्युत पदार्थ को भर रखा है। और वो दूरी कितनी है, स्मॉल टी। यानी कि प्लेटों के बीच में डी माइनस टी डिस्टेंस तक तो क्या है, जैसे इतनी दूरी, ये टी डिस्टेंस ही है बस जहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो डी माइनस टी दूरी तक तो वायु है, तो वायु में तो वही होएगा, निर्वात में तो वही होएगा धारिता, और टी डिस्टेंस पे वो है डी परावैद्युत पदार्थ। तो इसको हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जैसे ए सिरे पे वही प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू। तो वायु में तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जैसे सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट होता और सिग्मा फ्री क्यू बाई ए होता, लेकिन माध्यम में क्यू बाई जैसे एप्सिलॉन होता, क्यू बाई एप्सिलॉन ए होता। तो एप्सिलॉन को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये माध्यम में यानी कि डी डिस्टेंस पे। और विभव क्या हो जाएगा, ई इंटू डी होता। निर्वात में तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और निर्वात कितनी दूरी पे है, डी माइनस टी दूरी पे है, और माध्यम का विद्युत क्षेत्र ई और माध्यम कितनी दूरी पे है, टी डिस्टेंस पे। मान रख देते हैं क्यू इंटू डी माइनस टी बटे ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू टी बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से हमने क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। क्यू डी को कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में 1 माइनस टी और टी के बट्टे में आ जाएगा डी, क्योंकि टी के पास डी नहीं है। और दूसरे में हमने जब कॉमन लिया तो इसमें भी टी के बट्टे में डी आएगा और इसमें एप्सिलॉन आर को एक्स्ट्रा है तो वो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो विभव का मान आ गया। अब धारिता क्या होती है, क्यू बाई वी। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, क्यू हटा दो और जो भी है उसको 1 बटे कर दो। तो 1 बटे करने से ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी और जो भी था उसका इन्वर्स लग गया। तो ये तो हो गया निर्वात में धारिता और ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ कि जब हम लोग कोई परावैद्युत माध्यम का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो सदैव 1 से कुछ ज़्यादा होता है। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य की प्रभावी दूरी जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण धारिता का मान बढ़ जाता है। ओके बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से धारिता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर कुछ भी समस्या आए तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।